अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, यही क्वेश्चन 10th की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यही क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं। इसका आंसर है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन भारत के मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, बल्कि भारत के गांव में हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी गांव में बसती है या फिर रहती है और यहाँ के हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विपन्नता है। यानी कि गांव में जो सुख शांति होता है, चैन होता है, एकदम संपन्नता और एकदम विपन्नता है। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। ये दोस्तों बहादुर पाठ से का क्वेश्चन है, बहादुर पाठ का क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण सिर्फ एक ही था कि जब कासू ने मदन के साथ लट्टू खेलना चाहा, क्या लट्टू खेलना चाहा, तो मदन ने खेलने से इनकार कर दिया। इसी वजह से कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था। देखिए, सिंपल सा आंसर है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम आसान। आप जरा देखते चलिएगा। देखिए क्या है, कासू और मदन के बीच झगड़े का सिर्फ एक ही कारण था कि जब कासू ने मदन के साथ लट्टू खेलना चाहा तो मदन ने खेलने से इनकार कर दिया। इसी वजह से कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था। नंबर 3 क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। देखिए, इसका एक लाइन में आंसर है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। देखिए, सिंपल सा आंसर है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। देखिए, सिंपल सा आंसर है, कितना आसान है। बस आप क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा और वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। देखिए, ये पूरा हम अपने से आंसर आपको दे रहे हैं, अपने से आंसर बनाकर आपको आसान भाषा में बता रहे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। ये तो आपका 3 क्वेश्चन हुआ, अभी 2 क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। इसका आंसर है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर में विश्वास नहीं रखते हैं, यानी कि जो लोग लकीर के फकीर नहीं हैं और जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा की जरूरी है। देखिए, कितना सिंपल सा आंसर है, एकदम सिंपल सा आंसर है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए जरूरी है। तो इसका आंसर है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी कि साहित्य परिवर्तन करने का मतलब है कि जो लोग झगड़ा झंझट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, उन लोगों के मन में विश्वास जगाकर साहित्य के युग परिवर्तन चाहते हैं। जो लोग लकीर के फकीर नहीं है, यानी कि जो लोग लकीर जादू टोना में विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं है और जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा की जरूरी है। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कौन कौन वाद्य यंत्र बजाते थे। इसका सिंपल सा आंसर है कि बिरजू महाराज महान संगीतज्ञ थे और इनके गुणगान देश के अलग अलग जगहों पर भी हुए, देश विदेश में सम्मान कमाया और इन्होंने नर्तन के अलावा सितार, गिटार, तबला, हारमोनियम, सरोद और बांसुरी भी बजाते थे। देखिए, कितना सिंपल सा आंसर है, एकदम आसान आंसर है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को आप पॉज कीजिए और इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए, इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, या फिर कॉपी में आप नोट कर लीजिए और कॉपी में 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। क्योंकि मैं जो अभी आंसर बताया हूँ वो एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए पहले। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए,
पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 2 है, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है लखनऊ में। याद रखिएगा, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है लखनऊ में। नंबर 3 है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है रामविलास शर्मा। नंबर 4 है, अभिनव किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है रोन नदी। नंबर 5 है, मछली किस प्रकार की कहानी है? इसका आंसर है सामाजिक, यानी कि मछली पाठ जो है संतु और भग्गू जिसमें है, मछली पाठ में संतु और भग्गू के बारे में पढ़ना है। तो मछली किस प्रकार की कहानी है? इसका आंसर है सामाजिक। ये तो आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अभी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा या फिर कॉपी में आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सत्य के लिए आग्रह के लिए कौन शब्द है? इसका आंसर है सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह के लिए कौन शब्द है? इसका आंसर है सत्याग्रह। नंबर 7 है, अनुज शब्द कौन उपसर्ग है? इसका आंसर है अनु। अनुज शब्द का उपसर्ग शब्द कौन है? इसका आंसर है अनु। उपसर्ग उसे बोलते हैं जो कि शब्द के पहले 2 वर्ड हो, यानी कि ज है और ज से पहले 2 है अनु, तो यहाँ पर अनु हो जाएगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, संधि के कितने प्रकार है? इसका आंसर है 3। संधि के कितने प्रकार है? इसका आंसर है 3। संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 9 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर है सूर्य जोड़ उदय। और सूर्योदय का संधि विच्छेद जो है ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर हिंदी में। नंबर 10 है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर है नेपाल का। नेपाल का बहादुर रहने वाला था। तो आपका ये हो गया आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी संस्कृत विषय के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिएगा।